जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरें। लगातार खबरों को देखने व सुनने के लिए बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। हेलो हेलो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर खास करके यह जो त्यौहार या फेस्टिवल या प्रोग्राम आप सब महिलाओं के लिए, आप सब दीदियों के लिए ही आयोजित की जाती है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जब से प्रारंभ हुआ मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह महिला दिवस खास करके इसलिए मनाया जाता है और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझने की भी जरूरत है। कहते हैं कि समानता जितना महिलाओं का, पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का है, लेकिन महिलाएं आज भी वंचित हैं उस समानता तक पहुंचने में, आज भी असमर्थ हैं वहां तक पहुंचने में, क्योंकि उनके आगे जंजीरें, बेड़ियां इतनी तले दबे होती हैं कि वो उनका वहां तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी JSLPS जो संस्था जो चल रहा है, जिसमें आप सब जुड़ी हुई हैं, जिस संस्था में आप लोग कार्य कर रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, निश्चित रूप से हेलो तो निश्चित रूप से यह वहां तक पहुंचाने के लिए JSLPS एक कारगर साबित होता दिख रहा है। यहां तक यह प्रतीत हो रहा है कि JSLPS अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है हमारे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में, झारखंड राज्य में। बताया जाता है कि आंध्रा से शुरू हुआ था और वहां के बाद में यह झारखंड आया और आने के बाद में यह जिस प्रकार अभी ग्रोथ कर रहा है JSLPS, निश्चित रूप से कहते कि नारी ही शक्ति है, शक्ति ही नारी है। नारी के बिना संसार अधूरा है, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो नारी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है और नारी शक्ति अगर संगठित हो जाए, एक हो जाए, तो निश्चित रूप से यह महाशक्ति बनकर के उभरेगी। और खास करके हम लोग बेंगाबाद की अगर बात करें तो जिस प्रकार JSLPS की दीदियां बाहर जाकर के प्रशिक्षण दे रही हैं, बाहर जाकर के ट्रेनिंग ले रही हैं। बताया जाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन का अभी प्रशिक्षण था रांची कैपिटल होटल में, वहीं आपका और कई होटलों में JSLPS का ट्रेनिंग और प्रशिक्षण चल रहा था। बताते चले कि यह एक ऐसा मोड़ लेता जा रहा है कि अगर इसमें ईमानदारी पूर्वक काम की जाए, जिस प्रकार सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है, उस प्रकार अगर JSLPS खरा उतरती है और सरकार भी इस पर JSLPS पर विशेष ध्यान रखती है, तो निश्चित रूप से JSLPS एक दिन राज्य ही नहीं पूरे देश में अपना एक अलग पहचान और अपना एक मुकाम हासिल करेगा। आज भी आप लोग देखते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मुख्यमंत्री, यहां तक कि मंत्रियों के द्वारा JSLPS दीदियों को सम्मानित किया जा रहा है। चाहे वो प्लास्मार्ट हो, चाहे वो RBK हो, चाहे वो सेतु दीदी हो, कई तरह के ऐसे JSLPS में है। आप लोगों के लिए ग्रोथ है, आप लोगों के लिए सीढ़ी है। जो महिलाएं, जो बहुएं, जो बेटियां जो बाहर से आकर के अपने ससुराल में बसती है और वहां आकर के JSLPS से जुड़ती है और वो मेहनत करके अगर पहुंचती है, RBK सेतु दीदी तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से वो दीदियां अपने आप में एक मुकाम की ओर जाता हुआ दिख रही है। जिनमें से आप लोग जो अभी एंकर कर रहे हैं रूबी कुमारी, जो अभी सेतु दीदी SSD, इनके आगे मोबाइल के आगे हम देखते हैं लिखा हुआ रहता है। तो निश्चित रूप से ऐसी और कई दीदियां हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र की, कई दीदियां हैं जो अपना परचम लहरा रही हैं, जाके प्रशिक्षण राय, धनबाद आदि कई जगहों पर जाकर के दे रही हैं। निश्चित रूप से JSLPS को मैं और सभी दीदियों को, खास करके बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र और बेंगाबाद यहाँ जो दीदियां जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी दीदियों को हम यही कहना चाहेंगे कि सभी दीदियां संगठित होकर के, जो दीदियां ना समझे, जो दीदियां नहीं समझ पा रही हैं, जो समझ रही हैं, उनसे मिल करके आपस में तालमेल बिठा करके समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने गांव के विकास के प्रति आप सबों को अपनी लगनशीलता हाजिर करके, एकजुट कर करके समाज, गांव का विकास करना है और अपने क्षेत्र, अपने बेंगाबाद का नाम रोशन करना है। हम उम्मीद करेंगे सभी दीदियों से कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी एक साथ संकल्प लें कि अपने समाज, अपने गांव, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी अवसर पर सभी अपने आप में, अपने दिल में सभी संकल्प लें और अपने गांव, अपने समाज, अपने क्षेत्र का विकास करें।
करें और नाम रोशन करें। यह बीएनबी ऑल इंडिया टीम, जेडी फाउंडेशन टीम मंगल कामना करती है सभी दीदियों के लिए, और सभी दीदियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, अलग अलग ढेर सारा आभार, ढेर सारा प्यार। कहते हैं कि जब भी हम कहीं देते हैं तो थोड़ा सा कुछ कह देते हैं, तो कहते हैं ना कि आज का जो दिन है और आज का माहौल है और आज का जो समय है उस पर हम यही कहेंगे कि ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले। बीपीएम साहब गौर फरमाइएगा, ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, बाबा भोलेनाथ और ईश्वर करे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ऐसी खुशी आप सब महिलाओं में बार बार मिले, बार बार मिले। अभी पूरी नहीं हुई है मेरी शायरी, थोड़ा और इसमें लंबा है, करने दीजिए, उसके बाद ताली बजाने में और शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। कहते हैं कि ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले। सुन रहे हैं ना जी, मनी वाला ये वाला तो कहते हैं ताउम्र आप सबों को मेरी जिंदगी का प्यार मिले, ईश्वर करे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ऐसी खुशी आप सबों को बार बार मिले। या बाबा अपनी अदालत में मुझे अमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, इन दीदी सखी सहेलियों और बीपीएम साहब को सलामत रखना, सबको सलामत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, आप सबको सलामत रखना। सबको प्रणाम, नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय भारत, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। सभी दीदी वाले हैं, सभी दीदी। हेलो जी, दीदी का टीका हो गया, लाइन से बैठिए, आप सबके लाइन से बैठ रही है, एकदम लाइन से बैठिए। पीछे बैठ रही कुर्सी में दोनों। ताली ताली बजना चाहिए, जोर से ताली हो जाएगा, आप ही लोगों का स्वागत हो रहा है। म्यूजिक में तो बोलिए वहाँ नहीं दिए। ताली ताली बजे, ताली अभी लोग ताली बजाइए, ताली ताली बैठे हुए सभी दीदी का ताली होना चाहिए। आ जाइए सब, लाइन से इधर बैठिए सब लोग। जोर से जोर से नदियाँ उभर आएगी, जमीन को घिस ना सके। एकता की आत्मा बल से गगन को झुकाए हम, सारे जहाँ स्वर्ग हो जमीन पर उतारे हम। प्रकाशमय जीवन को विश्वास पूर्ण साथ हम, सारे जहाँ स्वर्ग। जय आजीविका। जेंडर प्रतिज्ञा। हमारे परिवार में बेटा या बेटी कोई भी जन्म होने से खुशियां मनाएंगे।
बेटा या बेटी दोनों को एक ही तरह देखभाल करेंगे। हम अपने बेटियों को अच्छे से पढ़ाएंगे। बेटी को 18 साल उम्र होने के बाद ही शादी करेंगे। हम सभी मिलकर बाल विवाह को रोकेंगे। हम सभी मिलकर महिला तस्करी को रोकेंगे। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में ही प्रसव करवाएंगे। महिलाओं के ऊपर होने वाले घरेलू हिंसाओं का सामना करेंगे। छुआछूत को दूर करेंगे। 2 बच्चों पैदा होने के बाद अधिक संतान रोकने के लिए विविध सुरक्षित उपाय अपनाएंगे। यह हम सबकी प्रतिज्ञा है। यह हम सबकी प्रतिज्ञा है। स्वार्थ शपथ हम शपथ लेते हैं कि हमारे परिवार के प्रत्येक लोग प्रत्येक दिन स्नान करेंगे और साफ कपड़ा पहनेंगे। पानी उबाल कर पिएंगे। खाना खाने से पहले और शौच के बाद पूर्व पश्चात जांच अवश्य करवाएंगे। 2 बच्चों में 3 साल का अंतर रखेंगे। हमारे गांव के सभी परिवार स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ समाज की स्थापना करेंगे। यह हम सबका वादा है। यह हम सबका वादा है। जय आजीविका, जय आजीविका, जय आजीविका। से उसको भी सम्मानित करेंगे। तालियां दीदी। आप दोनों को हमारे बेंगावा संकुल संगठन में हमारी ओर से, समूह की सखी मंडल की सभी बहनाओं की ओर से 8 मार्च महिला दिवस के नाम पर आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। घर रात दिन हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। बोल रही हूँ। आज 8 मार्च महिला दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी सखी मंडल की दीदियों को मेरी तरफ से एवं बेंगाबाद सीएलएफ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए ढेर सारे शुभकामनाएं। आज के दिन में पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस मनाया जाता है। इस महिला दिवस का शुरुआत एक मजदूरी आंदोलन के पहले महिलाओं का शुरुआत एक मजदूरी आंदोलन के महिलाओं को मतदान से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और भी अनेक तरह से महिलाएं जंजीर में थे। जो महिलाएं हेलो, आज के दिन महिला दिवस है। सारे महिलाओं के अधिकार मिलना चाहिए। सारे दीदी मिल के ये महिला दिवस मनाना चाहिए और सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। सब लोग मिल के रहना चाहिए। आपस में आप लोग के सुन रही थी लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, इसीलिए हम लोग यही हम अपना ओर से यही कहना चाहते हैं। और जय हिंद, जय भारत। गड़गड़ाहट शायरी भी सुनाइए। घर है महुआर, मेरा ग्राम संगठन महुआर और मैं सीएलएफ बेंगाबाद आजीविका संकुल संगठन। मेरा नाम है रेखा देवी और मैं नोडल बीआरसी का अध्यक्ष हूँ। और सब दीदी को मिलजुल के रहना है और हम लोग बीआरसी चलाते हैं। बिजनेस प्लान पास होता है और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। और चलिए, बहुत बढ़िया। मेरा नाम है हसीना खातून और हम घाघरा की रहने वाली हूँ और अपना वीओ में घाघरा वीओ में अध्यक्ष हैं और बेंगाबाद सीएलएफ का भी कोषाध्यक्ष हैं और नोडल सीएलएफ का कोषाध्यक्ष हैं। हम सभी से यही कहना चाह रहे हैं दीदी लोग, जो कि पहले हम लोग अपना रोजगार करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था और जब से हम लोग ये JSLPS जो तैयार हुआ है तब से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। क्योंकि हम लोग को कुछ बोलने नहीं आता था ना, हम लोग को बाहर निकलने की मौका मिलता था। जो आज हम लोग को मौका मिला है, जो आज हम लोग का साथ में कोई ना जेंट्स है
न हम लोग को कोई किसी से मदद लेना है। देखिए कि हम लोग JSLPS के द्वारा से हम लोग इतना आगे बढ़ गए हैं, जो बैंक से हम लोग को उतना लेन देन नहीं था, जो कि अभी जानकारी मिल गया है। देखिए हम लोग अच्छे से चलने के बाद हम लोग के क्या चल रहा है कि हम लोग ये जो है SVP जो है BRC जो नोडल CLF कहते हैं, हम लोग को CLFC भी बड़ा है, हम लोग 7 CLFC बड़ा है, वो बैंक का जैसा बैंक से भी सोच सकिएगा तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है, जो कि हम लोग की एक सदस्य का नहीं, हम लोग 1300 सदस्य 1332 सदस्य को हम लोग बिजनेस प्लान शुरू करवा चुके हैं, जो कि बेरोजगार थे। से सभी महिलाएं इतने आगे निकल चुके हैं कि हमें अब पुरुषों से कम नहीं लगता। हमें अपनी महिला अधिकार को जताना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे समूह के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं और मैं सबसे आग्रह और निवेदन करती हूं कि अपने काम में और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें तैयार हमेशा रहना चाहिए, अपने काम को सर्वप्रथम मानना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक क्या बोलती हूँ, स्वागत गीत के लिए या फिर अपने आशीर्वचनों को रखने के लिए, महिलाओं को आगे दिशा देने के लिए 2 शब्द मालती दी से जानना चाहूंगी कि महिलाओं की प्रेरणा के लिए क्या कहती हैं। मालती दी, आपसे आग्रह होगा कि मंच पर आके अपनी वाणी को रखें। बोलवाइए, जो दीदी है सबसे बोलवाइए, उसको बोलिए करती है। हेलो, एक निवेदन करती हूँ कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें चुप रह करके किसी भी प्रकार के शोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि को आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमारे केंद्र सरकार से लेकर हमारे राज्य सरकार तक सभी कोई चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़े और आगे बढ़कर कुछ काम करके समाज को दिखाए कि महिलाएं भी पुरुष के समान कुछ कर सकती है। पहले जमाने में ऐसे होता था कि महिलाओं को घर से निकलने का मौका नहीं दिया जाता था। वे अपने हुनर, अपने विचार और अपने अंदर में रखने वाले सभी क्रियाओं को वे अपने अंदर में ही लेकर के समेटे हुए फिर समाज से चली जाती थी। वे अपने हुनर को कभी भी कहीं पर प्रकट नहीं कर पाती थी, लेकिन JSLPS के माध्यम से हमारी महिलाएं बहुत अच्छी तरह से जागरूक हो गई है। वे मंत्रालय यहाँ तक कि हमारे राज्य मुख्यमंत्री जो हैं वे भी हमारे लिए बहुत सी योजनाएं दिए हैं। अगर हम चाहेंगे तो अपने योजनाओं का हम विभिन्न प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, जैसे समानता का अधिकार। अगर हम पैतृक संपत्ति में, अब पहले क्या होता था कि हमारे माँ बाप अगर किसी कारण गुजर जाते थे तो हमारे भाई लोग, हमारे चचा लोग क्या करते थे, हमें किसी भी परिवार में ले जा करके शादी कर देते थे। किसी कारण अगर वहाँ पारिवारिक शोषण हुआ, हम नहीं रह पाए या फिर विधवा हो गए या फिर कोई प्रकार का हमारे मैंने महिलाओं के साथ कुछ हो जाता था तो वे मायके लौट करके आती थी तो मायके में उसका बड़ा ही तिरस्कार होता था, उन्हें कोई किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन क्या हुआ कि जब हमारे सरकार ने लक्ष्मी जी और बेला दी से आग्रह होगा कि सर लोग को माला अर्पण करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें, ताली बजाने में कंजूसी ना करें। मैं BPM प्रोग्राम मैनेजर राजेश सर से आग्रह करती हूँ कि दीदियों के लिए 2 शब्द रखें। चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ आए हुए सभी दीदियों को महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। जिला से आए हुए हमारे TSO सर और हमारे प्रतिनिधि उप मुखिया बेंगावत से आए हुए उनको भी हम स्वागत करते हैं। ये 8 मार्च का प्रोग्राम महिला दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है पता है? क्यों? महिला लोग 1908 ईस्वी न्यूयॉर्क में सबसे पहले अपने हक के लिए मांग की थी आज ही के दिन।
कि हमको मजदूरी समान मिले। इसकी आवाज़ उन्होंने 1908 में उठाई थी और उनकी मांग को माना गया। तब से हम लोग महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं, यानी कि महिलाओं के हक और अधिकार की बात होती है। और अभी हम लोग सभी महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं और उसके ऊपर काम भी JSLPS कर रही है। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सभी आप लोग देखते हैं कि अभी जो है कि जो भी दीदी हैं अपनी बातों को अच्छे से रख पा रही हैं। वो देख के हम लोग को अच्छा लगता है कि हमने कुछ काम किया है, कि महिला लोग सशक्त हो रही हैं। हर लोग अपने अपने लिए, यहाँ बेंगाबाद की बात करें तो सब लोग अपना रोजगार भी कर रही हैं, कि कोई सोप यूनिट में काम कर रही हैं, कोई दाल यूनिट में काम कर रही हैं। अलग चपुआडी में जाएंगे तो बेंगाबाद फिनाइल का काम होता है, वहाँ दीदी काम कर रही हैं। और बहुत सारी दीदी कैडर भी बनी हुई हैं, कोई बैंक सखी हैं, कोई APS हैं, यानी कि सब लोग अपना विकास की ओर एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। या हमारी समूह की दीदियां हैं, वो बैंक से ऋण लेके, RFCIF का पैसा लेके उससे अपने रोजगार को, आजीविका के संसाधन को बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ने की हर दीदी की इच्छा एक कदम बढ़ते जा रही है कि हम और आगे बढ़ते जाएं। और ये मायने में लगता है कि हाँ, सशक्तिकरण की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक अभी दीदी बोल रही थी, सभी दीदी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, जो हमारे सहकर्मी हैं, दीदी लोग हैं, इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए उनको एक बार फिर से शुभकामनाएं। क्योंकि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम लोग को एक महिला सशक्तिकरण के बारे में जो दीदी अभी बता रही थी कि कैसे कैसे दीदी लोग आगे बढ़ रही हैं, क्या क्या हमारे कानून हैं, तो उसमें 2-3 बातें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग महिलाओं की समानता की बात तो कर रहे हैं। आज़ादी के 70 वर्ष हो चुके हैं, हम लोगों के 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। हम लोग बात भी करते हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक जो है एक समानता का अधिकार हम लोग महिलाओं को नहीं दे पाए। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब अपने घर के बच्चों को 18 साल या उसके बाद तक भी पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को कहीं कहीं अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, उतनी उच्च शिक्षा नहीं दे रहे हैं। क्या सही है? नहीं सही होता है। तो हम लोग को समान शिक्षा, समान अधिकार की बात अगर कर रहे हैं, अपने समूह के दीदियों के साथ बात कर रहे हैं और भी अन्य जगहों में बात कर रहे हैं, तो इस चीज पे सभी दीदी को फोकस करने की जरूरत है कि हम लोग को अपनी बच्चियों को भी शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, अगर हम किसी कारणवश शिक्षा उनको दिला देते हैं तो उनकी क्या करते हैं? शादी करा देते हैं, जल्दी करा देते हैं ना, उनको अपने पैर पे खड़ा होने का मौका नहीं देते। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो ये भी एक हम लोग के यहाँ कुरीतियाँ है, इसको हम लोग को दूर करना है कि हम अपनी अगर बच्चियों को पहले तो उच्च शिक्षा दिलाना है ना, उसके बाद हम लोग को उनको नौकरी लगने तक इंतजार करना, उसके बाद ही शादी करें कि अपने पैर पे खड़ा हो जाए, किसी के आगे हाथ फैलाने का उसको मौका ना दें। तो सबसे बड़ी चीज है उसको अपने पैर पे खड़ा करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दीदी। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने घर की बच्चियों को, बच्चों को एक समान अधिकार रूप से देखें, उन्हें पढ़ाए लिखाएं, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा कराएं, ताकि हमारा समाज एक अच्छा समाज बने और हम अपने भारत देश को एक अच्छा देश बना पाए, है ना। ठीक, इसी के साथ मैं आप लोग को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो घर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं का घर नहीं होता, लेकिन महिलाओं के बिना कोई घर ही नहीं होता। अगर महिला जिस घर में नहीं है तो वो घर नहीं है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उपलक्ष्य में आप सभी दीदियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे बीच बेंगाबाद CLF की जो लेखापाल अकाउंटेंट संगीता दी है, हमारे CLF की जो रिपोर्ट है वो सुनाएंगी आप लोगों के सामने। CLF जिसका स्थापना 28/10/2016 को हुआ था, आज वार्षिक साधारण सभा एवं महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी CLF की जानकारी और उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। 6 साल से इस लंबे अवसर में सखी मंडल की उपस्थित असंख्य दीदियों अपने आत्मविश्वास एवं साहस के जरिए बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है।
साथ ही संकुल का उद्देश्य सफल किए हैं। संकुल संगठन के रूप में बेंगाबाद में सभी ग्राम वो अच्छा से रिपेमेंट नहीं हो रहा है, इसी से मतलब इसके लिए हमको कुछ होना चाहिए और अच्छा से रिपेमेंट भी करना चाहिए, तभी तो हमारा CLF आगे बढ़ेगा। कहाँ तक लिया? बहुत ले लिए, शुरू से ले रहे बहुत फीओ से मतलब किस ब्याज जूम करके ले रहे हैं। हाँ अभी उसे जब हमें सुधारना कोई चाहिए, मतलब बोलती है तब जूम करते हैं। इसका भी मतलब निराकरण करना चाहिए। तो तुम्हें बना देना मुखिया जी है ये खाली सीट। संगीता दी को बहुत इन्हीं बहुत BPM धन्यवाद के लिए था। हमारे बीच दोनों में से एक चीज मिले तो काम चल जाता है। दीदियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली से स्वागत करें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि रात्रि आजीविका महिला जिस बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अगर आप चाहते हैं 2 शब्द रखने के लिए तो आप रख सकते हैं। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। ऐसी अग्नि परीक्षा आज भी युग में जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है, मौत भी तुमसे हारी है, मौत भी तुमसे हारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ DPM सर आए हुए हैं। देखिए, आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन में पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। गिरिडीह जिला में भी इस तरह के ऐसे कार्यक्रम 65 जगहों में, जो 65 क्लस्टर बने हुए हैं, वहाँ पर जगह जगह पर मनाए जा रहे हैं। और आप लोग का जितना सशक्त संकुल संगठन है वो बहुत कम जगह में ऐसा देखने को मिलता है, पर ये जगह थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है आप लोग का। हाँ, क्योंकि आप लोग की जितने मजबूत हैं तो और जितने ग्राम संगठन आप लोग के यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोग के सभी दीदियों को यहाँ पर आना चाहिए था। क्योंकि मैंने आप लोग का जो समूह से लेकर संकुल संगठन बनने तक का यात्रा को देखा है। समूह बनाने के लिए आप लोग के यहाँ पर पूर्व में आंध्र प्रदेश से बहनें आती थी और वह गांव में रहती थी, और गांव में रहने के बाद समूह का गठन का कार्य करती थी। ग्राम संगठन बनाने के लिए भी उस तरह से ही होता था। पर आज कहने में हमें खुशी है कि हमारे यहाँ पर बेंगाबाद की बहनें दूसरे जिला में भी जाकर समूह बनाने का काम कर रही हैं। इसमें से भी कुछ लोग होंगे, है ना, कुछ आप लोग। हाँ, तो वह ताकत आई है कि आप दूसरे को भी सिखा रहे हैं। और यह सब तुरंत नहीं हुआ है, यह सब काफ़ी आप लोग के मेहनत से और काफ़ी आप लोग के त्याग से हुआ है। जब शुरू में आप लोग घर से बाहर निकलती होंगी तो आपको भी बहुत सारी परेशानी अच्छा लगता है, क्योंकि समूह में जुड़ने के बाद में शुरू में जो दिक्कतें भले आपको आई, पर उसके बाद धीरे धीरे परिवार के लोगों को भी समझ में आने लगा कि यह कोई गलत कार्य नहीं कर रही है। यह सब अपने परिवार को की बेहतरी के लिए ही समूह से ही जुड़े हैं। समूह से जुड़ने का एकमात्र मकसद है कि अपने परिवार की बेहतरी हो, परिवार की आमदनी बढ़े। तो इसलिए अब हमारे पुरुष भाई भी आप लोग के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कि बहुत लोग को की मीटिंग होती है तो उनके पति महोदय मोटरसाइकिल से साइकिल से उनको पहुंचाने के लिए आते हैं। हो रहा है ना वैसा? हाँ, आपके घर वाले भी खुश हैं,
तो क्या आप लोग अपने घर के जो भी निर्णय होते हैं उसको करते हैं अपने से? अपने से कोई काम कर पाते हैं कि पूछना पड़ता है? हाँ, अपने से करते हैं, नहीं पूछते हैं? हाँ, सलाह मशविरा लेते हैं। अब तो घर वाले भी सलाह मशविरा लेते होंगे ना। पहले तो कोई पूछता था? हाँ, पहले पूछता क्या था लोग? जहां पर भी पैसा की बात होगी वहां तो कोई नहीं पूछता था। पर आज के दिन में यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है कि जो भी निर्णय परिवार में होते हैं वो पति पत्नी मिलकर करते हैं, उसी से परिवार बढ़िया चलता है ना। हाँ, कि बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, बच्ची को कहाँ पढ़ाना है, कौन सा रोजगार हमको करना है, हाँ, जिससे परिवार की आमदनी बढ़े। तो इन सभी छोटी छोटी चीज ही बात है। पर अगर आपको कोई पूछे ही नहीं, अगर आप बहुत सारे कार्य करते हो, काम करते हो और आपसे कोई पूछे ही नहीं, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। और वही कोई अगर आपको पूछ लेता है तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, हमको तो कोई पूछा। हाँ, तो वह जो पूछने वाली बात है, छोटी सी बात है, वह धीरे धीरे बदलाव शुरुआत हुआ है। और इसमें और भी बदलाव की जरूरत है और आप लोग के हाथ में और भी पावर आने की जरूरत है। वो पावर कैसे आएगा कि जब तक हर दीदी कुछ ना कुछ रोजगार जब तक नहीं करेंगे तब तक वो आर्थिक पावर अभी नहीं आया है पूरा तरह से। अभी तो आपके समूह में पैसा है, आप ऋण लेती हैं और छोटे मोटे अपने कार्यों को करती हैं। पर वैसे कार्य जिससे कि परिवार की आमदनी और बढ़िया की जा सके, वैसे कार्य और करने की जरूरत है। अभी आपके क्लस्टर में कितने संगठन, ग्राम संगठन जुड़े हैं? 19 है। हाँ, 19 है। और उस 19 में समूह कितने हैं? 200। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बीएनबी। और फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे।